कक्षा 12वीं की किताब आज़ादी के बाद का स्वर्णिम इतिहास में कांग्रेस नेताओं में उनके परिवार की फोटो छापने के चलते सियासी बवाल शुरू हो गया है, जिसके बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पूरी किताब के अंदर केवल कांग्रेस हुआ है, उनके नेताओं का जिक्र किया गया है। किताब पढ़ने से ऐसा लगता है कि सारा काम कांग्रेस नहीं किया है। पूरी किताब के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने वालों का बखान किया गया है। इस किताब को राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शिक्षा मंत्री के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जवाब देते हुए कहा कि देखिए 2020 में जो आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत का इतिहास 11वीं 12वीं के बच्चों को और राजस्थान के वीर सेनानी गौरव सेनानियों का जो है वो वीर गाथा यहाँ का इतिहास वो हमें 6ठी 7वीं 8वीं में ये लागू किया था। और पाठ्यक्रम बनाने की एक समिति होती है और उस समिति सरकार गठित करती है और वो समिति जो अभिशंसा करती है उससे पुस्तकों का लेखन कराया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल सही तरीके से कराया गया और बच्चों को आज़ादी के बाद में किस तरीके से आज तक के भारत का निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या संसाधन किस किस का क्या क्या योगदान रहा, वो सारी चीज़ें हैं। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे वो मोरारजी देसाई हों, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे वाजपेयी जी हों, चाहे मनमोहन सिंह जी हों, चाहे इंदिरा जी हों, चाहे राजीव जी हों, सबका जो योगदान जिस समय में रहा है उनका सबका दिखाया गया है। लेकिन इनको तो केवल आरएसएस की विचारधारा बच्चों में थोपने का काम करना है। इसके अलावा इनको न भारत से लेना देना है, न स्वर्णिम भारत से लेना देना है, न इनका कोई आज़ादी में योगदान रहा। इसलिए ये क्या किताबें लिखाएंगे और क्या नहीं कराएंगे। जब बच्चों की किताबें जो है वो छप गई हैं, इन्होंने खुद ने मंत्री जी ने स्वीकृति दी है और 80% से ज़्यादा बच्चों के पास पाठ्य पुस्तकें चले गए हैं। तो ये तुगल के आदेश मंत्री का ये कहना कि हम इसको नहीं पढ़ाएंगे और हम तो केवल मोदी को पढ़ाएंगे, तो ये बात ठीक नहीं है और ये चलेगी भी नहीं। ये मोदी पढ़ाने का नहीं है। यहाँ पर स्वर्णिम भारत का इतिहास जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा वही बच्चों का जो है वो पाठ्य पुस्तक पढ़ाई जाएगी। मैं बात करूँगा हमारे प्रमुख शासन सचिव से, हमारे सीएमओ के अधिकारियों से कि इस तरीके के बयान दे करके जो दिशा भ्रमित करके और आरएसएस के एजेंडे पे मंत्री जी काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है और ये नहीं चलेगा।